हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टेनो की जॉब प्रोफाइल के बारे में, ट्यूशन फीस के बारे में, स्टेनोग्राफर को मेडिकल फैसिलिटी क्या मिलती है और एलटीसी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्टेनोग्राफर का काम क्या होता है। तो स्टेनोग्राफर का काम होता है ऑफिसर को असिस्ट करना। इसमें आप अपॉइंटमेंट फिक्स करते हो, मीटिंग के शेड्यूल तैयार करते हो। अगर कोई मीटिंग है उसमें आपके सर ने जिसको भी बुलाया है आप उनको कॉल करोगे, उनको रिमाइंड करोगे कि आज यहाँ मीटिंग है, इस टॉपिक पर मीटिंग होने वाला है। वहीं आप अपने ऑफिसर्स का या जो आप सेक्शन है उसका आप मेल होता है, मेल चेक करते हो। कुछ लेटर्स आपके डिपार्टमेंट में आते हैं, उनको आप मेंटेन करते हो, उनका रजिस्टर या उनका एक्सेल सीट आप मेंटेन करते हो। जो भी आपके सर के पास फाइल आती है उनका भी आपको पूरा मेंटेन करना होता है कि वो फाइल आई थी और वो फाइल का आप सर ने कहाँ पर मार्क की थी। ये काम तो ये जनरली काम होते ही है। उसके बाद आता है फोन्स कॉल। फोन्स कॉल आपको रहता है, इसमें दो प्रकार के फोन होते हैं। एक तो आपका ऑफिस से ही फोन आते हैं, दूसरा ऑल इंडिया से फोन आ सकते हैं। दो तरीके के यहाँ पर फोन होते हैं। तो इस तरह से आपके फोन वाले काम हो गए, अपॉइंटमेंट हो गया। कुछ आपको एमएस वर्ड पे भी काम दे सकते हैं, चाहे वो ऑफिस का कोई ऑर्डर हो, चाहे वो कोई भी नोट्स अगर निकलवाना हो। इस तरह के आपको एमएस वर्ड भी आना चाहिए, थोड़ा एक्सेल भी आना चाहिए। एक्सेल का यूज उतना नहीं होता है। अब बात करते हैं ट्यूशन फीस की। तो ट्यूशन फीस के लिए हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू किया है सरकार ने। दो बच्चों को आपको मिलेगा, एक बच्चे के लिए 33,756 रुपए अभी के हिसाब से मिलता है। दो बच्चों के हिसाब से आप लगा लेना। उसके बाद करें एलटीसी की, तो एलटीसी में आप अपने घर एक साल में एक बार घूम सकते हो। उसमें आपको पूरा आने जाने का पैसा सरकार देती है। अब बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटी की। तो मेडिकल फैसिलिटी में क्या होता है, जो भी आप पे डिपेंडेंट हैं, चाहे वो आपके मम्मी पापा हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपकी वाइफ है, अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो आप इंक्लूड नहीं होंगे। जो आप पे डिपेंडेंट हैं वही मेडिकल फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटी में क्या होता है, सीजीएस वाले सेंटर होते हैं, वहां पे जाके पहले आपको रेफर लेना होता है। जिस भी आपको कोई भी अगर मान लो डेंटिस्ट को दिखाना है, चाहे आपको जिस भी आपको प्रॉब्लम है, वहां से एक रेफर लेना होता है। फिर जो सरकार के इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल होते हैं वहां पे आप जाकर के अपना ट्रीटमेंट ले सकते हो। उसके बाद आप अपने डिपार्टमेंट में वो बिल लगा करके आपका पैसा वापस आ जाता है। अब बात करें हॉलीडे, कितना लीव रहता है। तो आपको पता है सैटरडे संडे का तो छुट्टी रहता ही है स्टेनोग्राफर में। उसके बाद 8 सीएल मिलता है आपको, 30 ईएल मिलता है और 2 आरएच भी मिलता है। बाकी जो हॉलीडे होता है, गवर्नमेंट हॉलीडे, जो क्लोज हॉलीडे होते हैं, दिवाली का, ये सारे रहते हैं। तो ऐसे काफी ज्यादा छुट्टी रहती है स्टेनोग्राफर में। और बाकी तो सब कुछ अच्छा है, जॉब अच्छा है, प्रेशर आपके नहीं है, गर्ल्स के लिए काफी अच्छी जॉब है। हायर ऑफिसर के साथ भी आप रहेंगे। मगर ऐसा जरूरी नहीं कि आप स्टेनोग्राफर बन के आए तो एज ए पीए ही आपका पोस्टिंग हो। अब कई जगह ये भी देखा जाता है कि सेक्शन में आपका पोस्टिंग हो जाता है। तो माइंडसेट ये करना है कि आपका चाहे तो आप ये बन सकते हो, चाहे तो आपको सेक्शन में भी काम किया जा सकता है, चाहे वो अकाउंट सेक्शन हो, चाहे वो दूसरी सेक्शन हो। वहां पे क्या होता है, वहां पे बहुत सारे बिल्स होते हैं, जैसे कि आपका मेडिकल बिल, अभी जैसे बात हुई थी, टीए बिल, या फिर आपका एलटीसी वगैरह, वो क्लेम करना होता है। सर्विस बुक का रिकॉर्ड करना होता है, लेटर डिस्पैच वगैरह भी वहां से काम, बहुत सारे काम आपसे कराए जा सकते हैं। तो सेक्शन में भी पोस्टिंग हो सकता है आपका, एज ए पीए भी पोस्टिंग हो सकता है। तो तैयार रहना है दोनों पोस्टिंग के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए थे चैनल पे सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।